अस्सलामुअलैकुम। हमारी एनर्जीज़ का जो फाइनेंशियल रिज़ल्ट आया है, उसको देखते हैं। तो हमारी एनर्जीज़ ने 65% क्वार्टर क्वार्टर अर्निंग ग्रोथ की रिपोर्ट की है। लेकिन क्या ये रियल ग्रोथ लगता है आपको या सिर्फ़ अकाउंटिंग मैजिक है? चलो हेडलाइन नंबर्स देखते हैं। थर्ड क्वार्टर में अर्निंग पर शेयर आई है ₹17 पे 63 पैसे, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 65% अप है और ईयर ऑन ईयर 33% ग्रोथ है। और 9 मंथ का अगर ईपीएस देखें आप, तो वो ₹41.32 है, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ 7% ग्रोथ हमें दिखा रहा है। तो सिग्नल तो यही है कि शॉर्ट टर्म ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है, लेकिन लॉन्ग टर्म में थोड़ा-सा स्लो है। रेवेन्यू अगर आप देखें तो कंपनी की जो सेल्स हैं, वो 48 अरब रुपए तक चली गई हैं, जो 6% ईयर ऑन ईयर ऊपर जा ऊपर की तरफ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों तरफ से ग्रोथ दिखाती है। तो मतलब कोर बिजनेस स्टेबल है, लेकिन एक्सप्लोसिव ग्रोथ नहीं आ रहा। मार्जिन कॉस्ट अगर आप देखें, रॉयल्टी जो रेशो है वो इम्प्रूव हुई है, 25% से 23% तक गई है, जो मार्जिन्स के लिए पॉजिटिव है। लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो 27% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुए हैं और एक्सप्लोरेशन कॉस्ट भी 2.7 दफ़ा क्वार्टर क्वार्टर जंप हुई है, क्योंकि एक ड्राई वेल हिट हुआ है इस कंपनी का। तो इसका मतलब है कि कॉस्ट जो प्रेशर है वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कंपनी का टैक्स रेट 1% रहा इस क्वार्टर। कंपनी का जो जबकि लास्ट क्वार्टर में 35% था। ये मेन रीज़न है अर्निंग जंप का। सिंपल वर्ड्स में अगर आसानी से बताऊं, तो प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, लेकिन बिजनेस की वजह से नहीं, टैक्स की वजह से। फाइनेंस इनकम भी 29% गिर गया है, जो बताता है कि कैश पोजीशन और रिटर्न प्रेशर में, जो जो बताता है कि कैश जो पोजीशन है और रिटर्न्स प्रेशर में है। साथ ही कंपनी ने नए इन्वेस्टमेंट अनाउंस किए हैं, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए पॉजिटिव हैं। तो अब जाके बैलेंस शीट देखते हैं। टोटल इक्विटी 285 अरब 271 अरब रुपए से 285 अरब रुपए तक गई है। और लॉन्ग टर्म फाइनेंस है, ये तो ख़ास नहीं है। तो करंट लाइबिलिटीज 60, ओके, नथिंग टू वरी अबाउट। अच्छा, नॉन करंट एसेट्स 119, ओके, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स 37, ट्रेड डेट्स, ओके, ट्रेड डेट्स थोड़ी बड़ी हैं 86 से 92, तो ये भी इतना मसला नहीं है। कैश 23 अरब रुपए और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 34 अरब, तो दोनों को मिला के कैश ऑलमोस्ट कंपनी के पास अच्छा खासा पड़ा हुआ है। अब जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे। तो ये देखें, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, टैक्स कितना है इस क्वार्टर, ये देखें, 25 करोड़, 259 मिलियन, तो 25 करोड़। पिछले साल इसी क्वार्टर में 31 मार्च 2025 6.5 अरब रुपये का टैक्स आया था। तो है, इनकम बढ़ी है, लेकिन टैक्स जो है ना वो बहुत कम आया है। तो बस यही दो तीन चीज़ें आपको दिखानी थी। और हाँ, एक्सप्लोरेशन एक्सपेंडिचर भी आप देखें, तो पिछले साल 2.9 और इस साल 4.8, तो मतलब इन्हीं बढ़ोतरी है, क्योंकि वो एक ड्राई वेल मिला है। सो या बेसिकली दैट्स अबाउट इट। और अगर आपका कोई सवाल, कोई क्वेरी हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। और दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सजेशन दें कि मैं वीडियो को और किस तरह बेहतर करूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।